नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न में। आज हम बात करेंगे सुंदरवन के रहस्य के बारे में। सुंदरवन नाम लेते ही हमारे मन में एक छवि उभर कर आती है जो हरे भरे घने जंगलों के बीच वन्य जीवों की एक झलक को पेश करता है। सुंदरवन न केवल भारत बल्कि विदेशों से आए लोगों के लिए भी आकर्षण का बड़ा केंद्र है, क्योंकि सुंदरवन एक इतना बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है जहां आपको अनेकों वनस्पतियों और वन्य जीवों की भरमार देखने को मिलेगी। आज हम इसी सुंदरवन से जुड़े रोचक तथ्य आपके सामने पेश कर रहे हैं। सुंदरवन नाम सुंदर में भारी संख्या में मिलने वाले सुंदर पेड़ों से लिया गया है और साथ ही बंगाली भाषा में सुंदर का प्रयोग करके इसका नाम सुंदरवन रखा गया है। सुंदरवन का इतिहास 200 से 300 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। इसकी प्रमाण बाघमरा फॉरेस्ट ब्लॉक में मिले अवशेषों से पता चलता है। मुगल शासन ने जब इस वन को किराए पर लिया था तो कई अपराधी मुगल सेना से बचने के लिए सुंदरवन में छिप जाते थे, लेकिन अधिकतर टाइगर के वार से बच नहीं पाते थे। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुंदरवन के सारे अधिकारों को मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से ले लिए। इसके बाद 1860 के बाद बंगाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनने के बाद अंग्रेजों ने सुंदरवन का संरक्षण किया। सुंदरवन से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मेघना नदी है। सुंदरवन 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 6,000 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश में आता है। इसमें से भारत के हिस्से में 4,110 वर्ग किलोमीटर ही आता है। 2015 के आंकड़ों के आधार पर सुंदरवन में 180 टाइगर हैं, जिसमें से 106 बांग्लादेश की सीमा में और 74 भारत की सीमा में आते हैं। टाइगर के हमले से हर वर्ष लगभग 50 लोग मारे जाते हैं। सुंदरवन में विडो विलेज के नाम से एक गांव कुख्यात है, जहां परिवार के अधिकतर पुरुषों की मौत टाइगर से हमले से हो जाने के कारण औरत विधवा हो चुकी है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति वाला जंगल है, मतलब कि ये जंगल हमेशा दलदल से घिरा रहता है। मैंग्रोव वन के बारे में अपने बचपन में पढ़ा होगा कि जिनके पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकल आती हैं, उसे मैंग्रोव वन वृक्ष कहते हैं। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के एकीकरण से बने इस डेल्टा को बंगाल डेल्टा या ग्रीन डेल्टा भी कहते हैं। सदाबहार रहने वाले सुंदरवन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से इसका संरक्षण काफी बड़े स्तर पर हो रहा है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है, जहां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर निवास करते हैं। इस विलुप्त होती प्रजाति के संरक्षण का दायित्व अब सिर्फ सुंदरवन के हाथ में है। ये उष्णकटिबंधीय डेल्टा विश्व में ज्वारीय हेलोफाइट मैंग्रोव वन से सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां आपको विविध वनस्पतियां देखने को मिल जाएंगी। सुंदरवन के विशाल डेल्टा में 5 से 6 द्वीप नहीं बल्कि 54 छोटे छोटे द्वीपों का समूह बन चुका है। सुंदरवन में ट्रांसपोर्ट का एकमात्र माध्यम बोट है, क्योंकि यहाँ इंसान जंगल के रास्ते तो बाहर आ ही नहीं सकता, जबकि पानी के रास्ते से आसानी से बाहर निकल सकता है। सुंदरवन डेल्टा बंगाल बेसिन से जुड़ा विश्व का सबसे चौड़ा, गहरा और सबसे सक्रिय डेल्टा है, जिसकी वजह से यहाँ की वनस्पति और वन्य जीवों में विविधताएं हैं। सुंदरवन में भारत का सबसे बड़ा फिशरी बोर्ड है, जहाँ सुंदरवन डेवलपमेंट बोर्ड 50 हेक्टेयर के इलाके में फिशरी प्रोजेक्ट चलाता है।
सुंदरवन में स्तनधारियों की 50 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, लगभग 60 रेंगने वाले जीवों की प्रजातियां, 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां और 300 से अधिक वनस्पतियों की प्रजातियां हैं। सुंदरवन फोटोग्राफी की चाह रखने वालों के लिए स्वर्ग समान है, क्योंकि इस सुंदर घने जंगल के दृश्यों के साथ ही विविध वन्य जीवों को भी यहाँ फिल्माया जा सकता है। इसी कारण डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली कई कंपनियों ने यहाँ की विविधताओं को अपने कैमरे में कैद कर पूरे विश्व तक पहुँचाया है। सुंदरवन में पल पल खतरा भी बना रहता है। यहाँ पर आपको सांप और मगरमच्छ भी मिल जाएंगे, जिनसे आपको बचना पड़ता है, क्योंकि ये घने जंगल में आसानी से नजर नहीं आते और आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। यही इसलिए तट के करीब संभल कर रहना चाहिए। यहाँ के कुछ और रोचक तथ्य। सजना खाली सेंचुरी यह पार्क का एक हिस्सा है जो तरह तरह के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले लुभावने पक्षी आपकी आंखों में जादू कर सकते हैं। इसके अलावा 7 रंगों वाली किंगफिशर, सफेद समुद्री चील, प्लोवर, लैपविंग व मौसमी पेलिकन आदि यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेति धोपानी यहाँ एक 400 साल पुराना मंदिर है, जिसकी स्थापना को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। भागवतपुर यह स्थान विश्व का सबसे बड़ा ऐसा स्थान है जहाँ मगरमच्छों की अंडों से बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है। होलीडो टापू यह टापू हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। पियाली यह सुंदरवन नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है, जो सड़क मार्ग द्वारा कोलकाता से 72 किलोमीटर दूर पड़ता है और जलमार्ग से सजने खाली, सुधाया खाली व नेति धोपानी से काफी करीब पड़ता है। छोटी सी नदी के दोनों किनारों में दूर दूर लगी हरी रंग की घास व पेड़ पौधे नदी का आकर्षण बढ़ाते हैं। ये नदी आगे जाकर माल्टा नदी से मिलती है। छुट्टियों के लिए पियाली को विशेष पर्यटक स्थान बनाया गया है। यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसे तमाम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। कैखाली सुंदरवन घूमने जाएं तो कैखाली देखें बगैर न लौटें। अगर हम बात करें सुंदरवन में खास क्या है, तो सुंदरवन पार्क में आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाला विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जहां से नदियां कई भागों में बटी होती हैं। यहाँ का आकर्षण आपको कुछ समय के लिए कल्पनाओं की दुनिया में खो जाने को मजबूर कर देगा। अप्रैल व मई माह के गर्म मौसम में टापू में फैले गेवा में लाल पत्तियां निकलती हैं। कांकारा के कीकड़े के आकार वाले लाल फूल व खालसी के पेड़ों का पीला रंग यहाँ के सौंदर्य को बढ़ाता है। सुंदरवन का आकर्षण सपनों की दुनिया से कम लुभावना नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।